लोगों का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी सरकार के अल्पमत में होने का मुद्दा उठाकर 20 जून को राज्यपाल से मिलकर सरकार को भंग करने की मांग करेगी। कांग्रेस अल्पमत सरकार के खिलाफ सदन में फ्लोर टेस्ट की मांग पर अड़ी है। कांग्रेस अब विधानसभा भंग करने की मांग कर रही है। जो वोट अर्जित किए हैं इस लोकसभा में, आप सबको पता है कि पहले हमारी एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट, अब 5 सीट। झज्जर में विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी हुई हाफ और विधानसभा चुनाव में होगी साफ। किरण चौधरी के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया पलटवार। कहा, यह उनकी सोच है। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, 0 से 5 पहुंचे और पूरे देश में इंडिया अलायंस के हाईएस्ट वोट शेयर आया है हरियाणा पर आरोप लगाए हैं। ऑलरेडी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी में उनको पूछने वाला कोई नहीं। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे बीजेपी के पूर्व हिसार जिला अध्यक्ष कृष्णलाल इंडवा ने हरियाणा में बीजेपी की हालत को लेकर चिंता जाहिर की। मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ। वो सेवा करने आया तो धर्मशाला में जाओ, गौशाला में जाओ, मंदिर की सेवा करो। यहाँ तो जब आएगा वो चाहेगा कि उसको चेयरमैन बनाए, उसको टिकट मिले, वो प्रधान बने। और पूरे सालों के इंतजार के बाद भी प्लॉट्स पर कब्जा ग्रामीणों को नहीं मिला। नायब सरकार से मुफ्त प्लॉट पर कब्जे की उम्मीद अब ग्रामीण लगाए बैठे हैं। में महात्मा गांधी बस्ती योजना के माध्यम से सरकार ने घोषणा करी थी कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, मगर नानुद का जो ब्लॉक है उस गांव के तकरीबन ब्लॉक के गांव के अंदर प्लाट काटे गए, मगर माजरा प्याऊ की जो जमीन थी सरकार। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आपका दूसरों पर दोषारोपण करने की राजनीति करने का फॉर्मूला फेल हो गया। अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह तो भाई बहन की कंपनी है, इन्होंने वायनाड की जनता को ठुकरा दिया। ये तो वायनाड के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने इनको चुन दिया और इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उनको उस समय भी चुना जब सारे हिंदुस्तान में इनके लिए जगह नहीं थी। और चरखी दादरी में सरकार के आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने लगाए समाधान शिविर में अधिकांश पुलिस और पानी व जमीनी शिकायतों का अंबार लगा। शिविर में डीसी मनदीप कौर की अध्यक्षता में 52 शिकायतें मिली। फर्जी एनकाउंटर मामले में शिकायतकर्ता और विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। आज के दिन में 52 कंप्लेंट्स आई हैं, 52 कंप्लेंट्स आई हैं। ज़्यादातर पीपीपी, फैमिली आईडी की हैं, पब्लिक हेल्थ की कंप्लेंट्स हैं, पुलिस की कंप्लेंट्स हैं, ज़्यादातर ये वाली। सिरसा साइबर पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने के मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सिरसा साइबर पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साइबर फ्रॉड पति पत्नी ने सिरसा में एक महिला को अपना शिकार बनाया और उस महिला से करीब 55 लाख रुपए की ठगी हुई। देखिए, ये इंश्योरेंस फ्रॉड का मामला है जिसमें हमारे यहाँ एफआईआर नंबर 9/23 दर्ज हुई थी, जिसके अंदर एक महिला के साथ उसको रेवाड़ी में निर्जला एकादशी पर धार्मिक आयोजनों की व्यस्तता देखने को मिली। जगह जगह मीठे पानी की छवि लगाई गई। निर्जला एकादशी पर मंदिरों में भजन कीर्तन और सत्संग का आयोजन किया गया। इसी साल में वैसे तो 24 बार आती हैं और कोई अगर 24 व्रत नहीं कर सकता तो आज का जो एक व्रत है, सबसे बड़ी जो एकादशी है, इसका एक व्रत करने से 24 एकादशी का फल मिलता है। और क्या मानना चाहें इससे? पानीपत में दूल्हे की सुहागरात के दिन मौत हो गई। आधी रात को उसे एक फोन आया जिस पर वो दुल्हन को थोड़ी देर बाद वापस लौटने की बात कहकर घर से चला गया और सारी रात नहीं लौटा। दुल्हन ने ससुराल वालों को बताया हरदीप लापता है और रात को फोन कॉल आने के बाद गया था। तलाश के बाद नदी किनारे एक पेड़ पर लटका मिला। सूचना मिली थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फांसी ले ली है, तो इसकी पहचान हरदीप नाम से हुई है। अभी जांच चल रही है, पोस्टमार्टम करा के असल मृत्यु की जानकारी का पता लगाया जाए। हमको डायल 112 से सूचना मिली थी कि किसी गोहाना के मुंडलाना में बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री के गेट के पास करंट लगने से 2 सगे भाइयों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली वाली सीढ़ी बिजली हाईटेंशन तार से टकराई, उससे यह हादसा हुआ।